सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस के पास अंजलि केस में कोई सॉलिड जवाब नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं आधी रात में दिल्ली पुलिस का रियलिटी चेक। यकीन मानिए, ये रिपोर्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज तक की 11 महिला रिपोर्टर जब आधी रात को सड़कों पर निकलती हैं तो खुद को कितना सुरक्षित पाती हैं। आइए देखते हैं कार से खिसकती अंजलि की चीखें और दिल्ली पुलिस आखिर वो क्यों नहीं सुन पाई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात दिल्ली में सुल्तानपुरी से कंझावाला तक रात के 2 बजे सुबह 4 बजे के बीच अंजलि के साथ दरिंदगी। दिल्ली की 20 साल की बेटी अंजलि को 5 जल्लाद कार के पहियों तले 12 किलोमीटर तक रौंदते हैं और सड़क पर घसीट घसीट कर मार डालते हैं। अंजलि के शव को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज देश गुस्से में है, दिल्ली का खून खौल रहा है। सवाल यही है कि 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही थी। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन कहां थी? पुलिस क्या खाकर सो रही थी कि उसे 20 साल की अंजलि की चीखें सुनाई नहीं दी। 3 जनवरी की रात दिल्ली की सड़कों पर आज तक की 11 महिला रिपोर्ट। 72 घंटे बाद दिल्ली पुलिस का टेस्ट। बहुत देर से यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। इस पूरे स्ट्रेच में एक पुलिस वैन भी नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। 2 लोग हैं, दोनों ही सो रहे हैं। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं। नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है। अकेले खड़े हो और तब आपको पता लगता है जब नजरें आपकी तरफ घूमती हैं। मैं रोली एरिया के पास खड़ी हूँ। कोई पुलिस बंदोबस्त या पेट्रोल वैन नहीं है। दूर दूर तक हमें ना तो कोई पुलिस कर्मी नजर आ रहा है, ना ही कोई पीसीआर की वैन नजर आ रही है। हमें कोई पुलिस या कोई नजर रखने वाला नहीं नजर आया है। यहाँ पे हमें कोई पुलिस की टीम करीबन 15 मिनट तक नहीं दिखी। आज तक की 11 महिला रिपोर्टर ये जानने के लिए आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर निकलती है कि दिल्ली पुलिस को 12 किलोमीटर तक रगड़ती अंजलि की चीखें सुनाई क्यों नहीं दी। यकीन मानिए, आप सच जानकर न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि हिल जाएंगे। रात के 1 बजे दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी इलाका। आज तक की महिला रिपोर्टर अर्पिता आर्या को अकेला देख सबसे पहले एक बाइक सवार रुकता है। क्या? कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। इस घटना के थोड़ी देर बाद एक पीसीआर वैन भी रुकती है। आज तक की रिपोर्टर से बातचीत करती है। 137 में नोएडा, यहाँ पे कैब बुलाई हुई है। इसीलिए ताकि पता चले कि आप लोग आ रहे हैं, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो एलिमेंट दिखाने के लिए आप लोग सही टाइम पे आ गए। सुना आपने? पीसीआर वैन में बैठा पुलिस वाला खुद कहता है कि यहाँ बैड एलिमेंट्स आते हैं। यानी दिल्ली पुलिस जानती है कि किस रूट पर रात में क्या हो सकता है, और अगले ही पल आज तक की महिला रिपोर्टर के सामने वो बैड एलिमेंट खड़े हो जाते हैं और भारत सरकार के स्टिकर वाली एक टैक्सी रुकती है। क्या? कहीं नहीं भैया, कैब का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाला पूछ रहा था क्यों खड़ी हो, मैंने कहा कैब का इंतजार कर रही हूँ, मैंने बुलाई है। हाँ? नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है, आने वाली होगी। एक टैक्सी निकलती है तो सफेद कार आकर रुकती है और आज तक की महिला रिपोर्टर को ड्रॉप करने का ऑफर देती है। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay if you, I will drop you somewhere. नहीं, कैब आ जाएगी मेरी, ऑफिस की तरफ से आने वाली, मैं उसी का वेट कर रही थी बस। If you want comfortable, I can. No, I am sorry, I am okay. अभी कार वाला लड़की को अकेला देखकर वहां से टला नहीं कि बाइक वाला आ जाता है। किथे यारो? खड़ी हूँ। जा रहे हो क्या? नहीं। हाँ?
स्कूटी वाले के हाव भाव से ही समझ में आता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। थोड़ी देर इंतजार के बाद बाइक वाला तो निकल जाता है, लेकिन कार वाला वहीं रुका रहता है। क्या है? आप प्लीज जाइए। डिफेंस कॉलोनी में आज तक की महिला रिपोर्टर अर्पिता आर्या के पास 2 बाइक सवार, 2 कार वाले और 1 पीसीआर वैन रुकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। रात के 12:40 दिल्ली का ग्रेटर कैलाश। आज तक की तीसरी महिला रिपोर्टर ग्रेटर कैलाश में रियलिटी चेक करती है। जो कुछ सामने आता है वो आप भी देखिए। आसपास से जितने भी गाड़ियां, ऑटो गुजरते हैं, सिर्फ और सिर्फ असुरक्षा का एहसास कराते हैं। गाड़ियां धीमी होती हैं, देखती हैं, एनालाइज करती है सिचुएशन। 1-2 बार हमने देखा ड्राइवर हमारी तरफ देख रहे थे, रुकना चाह रहे थे, किसी वजह से नहीं रुके, निकल गए। ऑटो रिक्शा 1-2 रुके रात को, उन्होंने पूछा अगर जाना चाहते हैं कहीं तो ऑटो रिक्शा जरूर रुके। लेकिन देखिए डर तो है। जब आप 1:30 बजे रात के 2-2:30 बजे अकेले खड़े हो और तब आपको पता लगता है, जब नजरें आपकी तरफ घूमती हैं, वो कुछ मिनट, अभी हम मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं, मेट्रो तो बंद है, लेकिन अब हम आगे जाके स्ट्रेच पे देखेंगे कि बाकी और जगहों पे क्या सिचुएशन है साउथ दिल्ली एरिया में। आइए और आगे। अब मैं ग्रीन पार्क हौस खास एरिया के आसपास हूं और पिछले कुछ घंटों से जो साउथ दिल्ली का हमने दौरा किया, हमने ये पाया कि अगर मेन रोड एरिया जो है काफी ब्राइटली लिट है, अंदर जो सड़कें हैं वो वहां पे लाइटिंग कम है, बैरिकेडिंग हमको काफी दिखी, चेकिंग हो रही थी, पुलिस कांस्टेबल डिप्लॉयड थे, मूविंग पीसीआर हमको ज्यादा नहीं दिखी, रुकी हुई पीसीआर 2 जगह दिखी, लेकिन मूवमेंट पीसीआर की हमको नहीं दिखी। और दूसरी चीज ये जरूर लगता है कि बाइक वाले जो राइडर्स होते हैं वो रुके, पूछा उन्होंने, गाड़ियां काफी स्लो हुई, तो वहां पे आपको वो डर लगता है कि कहीं कोई खींच ना ले आपको। और यही डर हर रात जो लड़की शायद ट्रैवल कर रही होगी। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो ऑटो जरूर रुके, ऑटो ने पूछा कहां जाना है, पर याद रखें ऑटो ड्राइवर भी और ऑटो उस वक्त कितने सेफ हैं ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब से 10 साल पहले हुए निर्भया कांड के बाद आज तक ने रियलिटी चेक किया था और वहां कैसे मनचलों से सामना हुआ वो आपको दिखाते हैं।